हेलो गाइस, दिस इज़ माही। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल विल बी गुड। आज है 4 जून और मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो आज अपना मैं रूम क्लीन करूँगी और अभी मैं जीएस स्टडी कर रही हूँ। टॉपिक है जनगणना, तो बस उसी का नोट्स बना रही थी। ये देखिए मेरे रूम की हालत, जो इतने अच्छे तरीके से फैला हुआ है। सो अब मैं इसे क्लीन करूँगी। और हाँ, मैं 2 मंथ से कहाँ थी, क्या कर रही थी, ये सबका मैं रिप्लाई दूंगी, तो एंड तक बने रहिएगा व्लॉग में। ये इतनी सारी पेन जो मैंने यूज़ कर चुकी हैं और सब तो मैं फेंक दी, बट इसे नहीं थी, पता नहीं क्यों इसे रखी थी ना, सोची थी मैं रिफिल भर के रखूँगी बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं इसे हटा दूँगी। और चाय पीने लगी, मैं बहुत थोड़ा चाय पीती हूँ, तो मैं चाय पी के काम करूँगी। पहले पूरी सफाई होगी, उसके बाद कुछ होगा, ठीक है। और ये मेरी टाइपिंग की बुक है, जिसकी पूरी हालत ख़राब हो गई, आगे का कवर पता नहीं कहाँ चला गया है। ये मेरे स्कूल के टाइम का है और इसे पता है एसएससी की, ये संसार का है और ये है इंडिया का। उस पर राजधानी दी रहती थी और कहाँ पे प्रमुख खाद्यान्न है, प्रमुख उद्योग राजधानी। तो ये स्कूल टाइम का है और तब से मैं रखी हुई हूँ इसे जाके, पता नहीं क्यों, क्या क्या मतलब है, मैं रखती हूँ, मैं पता नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है आप लोगों को, और यहाँ पे जैसे मैंने संसार का है, इंडिया में जाती हूँ, नंबर 1 पे भारत। अब यहाँ बता देगा प्रमुख खाद्यान्न का क्या है, चावल और चाय, नगद अनाज, और ये है कि करेंसी रुपया है यहाँ पे, और जनसंख्या मिलियन इतना है, और क्षेत्रफल, राजधानी, प्रमुख नदियाँ और महानगर, भाषा और प्रमुख उद्योग खनिज। तो ये ऐसे करके बता देगा था, तो इसे मैं रखी हुई थी। और ये शायद 10th या फिर 9th क्लास का 2019 में खरीदा था मैंने। स्कूल में आए थे कोई लोग बेचने के लिए, तो मैंने वहाँ से लिया था। तो मैं सोचिए आपको दिखा दूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो मेरी भी लाइफ में आया था होली के बाद, थोड़ा घर का कुछ प्रॉब्लम था पर्सनल। तो उसके बाद फिर मैं अप्रैल में चली गई शादी में, और मैंने इसके बारे में बताया था, पोस्ट डाला। तो उसके बाद मैं सोची थी व्लॉग डालूंगी, बट फिर एक बार जैसे कि कुछ दिन में हट गया मन, तो फिर मन नहीं लग रहा था व्लॉग बनाने में। सो उसके बाद फिर मई में मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, तो फिर मैं एग्ज़ाम की अपनी तैयारी सेमेस्टर की कर रही थी। और फाइनली मेरा सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं और मेरा रूम भी साथ में क्लीन हो गया है। आज के दिन का प्लान कुछ ऐसा है कि आज मैं अपनी स्टडी रीस्टार्ट करूँगी। सेमेस्टर की वजह से एसएससी की स्टडी नहीं हो पा रही थी। सो आज मैं रिवीजन भी करूँगी और साथ में आगे के टॉपिक्स और चैप्टर स्टडी करूँगी। और क्लीन करने के बाद मैं चली गई थी बाथ लेने, और अभी मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। जनगणना टॉपिक जो मॉर्निंग में लेक्चर लिया था और नोट्स बना रही थी, तो उसी को रिवाइज यहाँ कर रही हूँ मैं। स्टडी करने के बाद मैं सो गई थी थोड़ा सा, एक आध घंटे के लिए, क्योंकि मैं थकी हुई थी। और इसके बाद फिर मैं चली आई पढ़ाने, और अभी बज रहे थे 5 बज रहे थे। उसके बाद फिर मैं घर आती हूँ और वेदर बहुत अच्छा होता है, तो मैं बस वेदर देखने आ जाती हूँ और वॉक भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, जिसमें टॉपिक है सेल डिवीज़न, उसका रिवाइज़ कर रही थी। उसके बाद फिर मैं लेके बैठ गई रीजनिंग, और रीजनिंग में मैं कोडिंग टू कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मेरे को लग रहा था कि मेरा कितना मेरे माइंड में मतलब उसके ट्रिक हैं अभी कि नहीं है, ये मैं चेक करने के लिए पहले डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दी। और फिर मैं वो कैब लर्न कर रही थी, और साथ में लिख के लर्न कर रही थी, इससे ज़्यादा अच्छे से याद होता है मुझे। मेरी हैबिट है लिख के याद करने की। सो अभी मैं लिख के याद कर रही हूँ। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अब मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। बाय, गुड नाइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।